दोस्तों ये सब तो आप जानते ही होंगे कि महाभारत के युद्ध में सिर्फ धर्म से नहीं बल्कि अधर्म का युद्ध भी हुआ था। यहाँ पर योद्धाओं के साथ छल किया गया और छल से उनका वध किया गया। आज की इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर कौन कौन से खास योद्धाओं का वध छल से किया गया था। दोस्तों हमने महाभारत युद्ध के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में, उनके अस्त्र के बारे में और यहाँ तक कि उनकी पत्नियों के बारे में भी बात की, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं जाना कि कौन से ऐसे योद्धा थे जिनके साथ छल किया गया और छल से उनका वध किया गया। कौरवों और पांडवों ने मिलकर महाभारत के लिए जो युद्ध के नियम बनाए थे, जिनका दोनों ही पक्षों को पालन करना था। युद्ध शुरू होने से कुछ दिनों तक तो युद्ध नियमों का पालन किया गया, लेकिन बाद में इन नियमों को कई बार तोड़ा गया और छल का सहारा लेकर योद्धाओं को मारा गया। युद्ध से कब किसने छल से योद्धाओं का वध किया, आज हम यही बात करेंगे। सबसे पहले है पितामह भीष्म। जी हाँ, शिखंडी को आगे कर भीष्म को पराजित करना। जी हाँ, युद्ध शुरू होने पर कौरवों की ओर से भीष्म पितामह को सेनापति बनाया गया। भीष्म ने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। तभी अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर भीष्म से युद्ध किया। भीष्म जानते थे कि शिखंडी का जन्म स्त्री रूप में हुआ था और पिछले जन्म में वह एक स्त्री थी। भीष्म ने स्त्री पर वार ना करने की प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए वह अर्जुन पर वार नहीं कर पाए और अर्जुन ने भीम को पराजित कर दिया। जब कौरवों ने किया था अभिमन्यु का वध। जी हाँ दोस्तों, अगला दूसरा है अभिमन्यु, जो आपने बिल्कुल सही सुना। युद्ध शुरू होने से पहले यह नियम बनाया गया था कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, दूसरा कोई अन्य योद्धा बीच में नहीं आएगा। लेकिन कौरव ने इस नियमों को तोड़ दिया। जब अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह में फंस गया तो कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और अन्य योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया। इसके बाद ही युद्ध के नियमों का टूटना शुरू हुआ था। तीसरा है जब सात्यक ने भूरिश्रवा का वध किया था। भूरिश्रवा बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। युद्ध में उसने कौरवों का साथ दिया। अर्जुन का शिष्य सात्यक था और कुरुक्षेत्र में जब ये दोनों महावीर मल्ल युद्ध कर रहे थे, तब भूरिश्रवा ने सात्यक को उठाकर जमीन पर पटक दिया और जब वह सात्यक का वध करना चाहता था, उसी समय अर्जुन ने दूर से ही तीर चलाकर उसका हाथ काट दिया। अर्जुन के द्वारा इस प्रकार युद्ध के नियम तोड़ने पर भूरिश्रवा को बहुत क्रोध आया और वह उपहास लेकर वहीं बैठ गया। दोस्तों सात्यक ने इसी का फायदा उठाया और भूरिश्रवा का वध कर दिया। अगले चौथे नंबर पर आते हैं द्रोणाचार्य। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को कौरवों का सेनापति बनाया गया। द्रोणाचार्य पर विजय पाना भी जब पांडवों के लिए मुश्किल हो गया, तब भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करा और ऐसा कहने लगे कि मैंने अश्वत्थामा को मार गिराया। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। इससे वह संशय में पड़ गए। जब उन्होंने इसके बारे में युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने भी इसे सत्य ही बताया। पुत्र मोह के कारण द्रोणाचार्य ने अपने हथियार रख दिए और ध्यान की स्थिति में बैठ गए। इसी का फायदा उठाते हुए धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पांचवें नंबर पर है अर्जुन द्वारा कर्ण का वध। जी हाँ, महाभारत युद्ध का एक नियम भी था, असावधान व्यक्ति पर कोई भी वार नहीं करेगा, यानी कि जिसके पास कोई अस्त्र ना हो और जो असहाय हो। जो योद्धा अपने रथ के नीचे है उसके साथ भी युद्ध नहीं किया जाएगा। युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण उसे निकालने नीचे उतरे, उसी स्थिति में अर्जुन ने उसका वध कर दिया। उस समय कर्ण के पास भी शस्त्र नहीं थे और वह असावधान स्थिति में ही था। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे खास अधर्मी कार्य और छल से इन योद्धाओं को किस तरह से मारा गया, ये तो आपने सुना ही है।